लाल सागर में जब किसी जहाज के ऊपर से कोई ड्रोन या मिसाइल गुजरती है तो वहां हूती की दहशत दौड़ जाती है। इजराइल के खिलाफ लाल सागर से जंग का ऐलान करने वाला यमन सशस्त्र बल यानी हूती विद्रोहियों ने इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन की नींद उड़ा रखी है। लाल सागर का दायरा पार करते हुए अब हूती की मिसाइलें इजराइल में तेल अवीव पर कहर बरपाने लगी हैं। बड़ी बात यह है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी हूती के हमलों के आगे फेल नजर आ रहे हैं। हूती इजराइल के भीतर अब उन संवेदनशील ठिकानों पर हमले कर रहा है जो अभी तक उसके टारगेट से दूर थे। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने शुक्रवार को गाजा और लेबनान के समर्थन में सना में आयोजित एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। सारी ने कहा कि यमन ने इजराइल के एयरबेस पर 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। मिसाइल ने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है, यानी काम पक्का और पूरा किया है। सारी ने जोर देकर कहा कि मिसाइल आर्मी का ऑपरेशन कामयाब रहा और मिसाइल ने अपने टारगेट को उड़ा दिया। फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के कामयाब हमले से उत्साहित सारी ने कहा कि जब तक लेबनान और गाजा की जमीन से इजराइल का आक्रमण बंद नहीं हो जाता, गाजा पट्टी पर घेराबंदी नहीं हट जाती, तब तक हूती के हमले नहीं रुकेंगे। एक सप्ताह के भीतर हूती ने लगातार दूसरी बार इजरायली कब्जे वाले एयरबेस पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इजरायली मीडिया ने बताया कि गुरुवार को कब्जे वाले अल कुद्स के दक्षिण में बस्तियों में रात भर सायरन बजते रहे, जो कि यमन से दागी गई मिसाइलों की वजह से थे। इससे पहले भी हूती बार बार इजराइल को दहलाने का काम कर रहा है। तेल अवीव और एश्कलोन शहर पर हूती ने कई ड्रोन अटैक किए हैं। हूती के मुताबिक उसने कब्जे वाले याफा यानी तेल अवीव और एश्कलोन के भीतर आईडीएफ के कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक ठिकानों पर ड्रोन दाग चुका है। इस हमले के अलावा हूती ने अरब सागर में अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर कई मिसाइल और ड्रोन फायर किए थे और लाल सागर के भीतर अमेरिका के 2 विध्वंसक युद्धपोतों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इन हमलों को लेकर हूती ने कहा था कि ये सभी जहाज यमन के भीतर हूती पर हमले की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले हूती के लड़ाकों ने उल्टा इनके ऊपर ही हमला कर दिया। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि हूती के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने हाल ही में यमन के भीतर हूती के ठिकानों पर कई एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन इसके बावजूद भी हूती का हौसला कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ा है। पिछले हफ्ते ही हूती ने लाल सागर में अमेरिकी नौसेना पर हमला किया था। बड़ी बात यह है कि हूती न सिर्फ इजराइल पर हमले कर रहा है, बल्कि वो लगातार इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी हमले कर रहा है। प्रतिरोधी समूह का कहना है कि अमेरिका खुले तौर पर इजरायली नरसंहार को समर्थन दे रहा है और जब तक इजराइल लेबनान और गाजा में अपनी आक्रामकता रोक नहीं देता, तब तक उसके हमले जारी रहेंगे। हूती की एयरफोर्स दक्षिणी कब्जे वाले फिलिस्तीन के जाफा, जो कि तेल अवीव के हिस्से में आता है, और एश्कलोन के इलाकों में इजरायली सेना के अहम ठिकानों पर ड्रोन्स अटैक कर रहा है और उसने इजराइल की नाक में दम कर रखा है।